नमस्कार, मैं हूं छोटू बाबू छपरा वाले और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं भोजपुरिया टनाटन आपन माटी की खुशबू। दोस्तों, आप जो मेरे बाजू में शख्सियत देख रही हैं, एक तो माँ है और एक उनका बेटा है। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी में ओनली वन रैपर हितेश्वर जी मौजूद हैं, साथ ही में बहुत खूबसूरत मॉम। मॉम, सबसे पहले आपका परिचय के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। मेरा नाम परी तोमर, मैं एक्टर मॉडल दिल्ली से। सर आप बताइए। मैं तो रैपर हितेश्वर और हमने अभी आज ही गाना लॉन्च किया है। इस गाने का बोल है मम्मा मुझे भूख लगी है, जिसमें ऐसे नहीं साहब, हाँ बताइए कैसे भूख लगी है, थोड़ा सा रैप के माध्यम से। देखिए क्या है ना, थोड़ा वो तो गाऊंगा ही भाई साहब, हमारे छोटे बाबू। क्योंकि उससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो जिस टाइप से ज़िंदगी चल रही है लोगों की दुनिया में, वेस्टर्न माँ है, मतलब एकदम माँ माई वो वाला चक्कर नहीं है, वेस्टर्न माँ का दिखाया किरदार है इन्होंने जो किया है, बहुत खूबी से अच्छा किरदार किया है। और मैं जैसे रैप गाता हूँ वैसे गाया हूँ गाना, तो इस बार थोड़ा चेंज है हमारी रैप में। और गाना है मम्मा मुझे भूख लगी है, ना बहाना दो मम्मा मुझे भूख लगी है। हम सुनाते हैं आपको। मम्मा भूख लगी है मुझे खाना दो, मम्मा भूख लगी है, मम्मा भूख लगी है मुझे खाना दो, मम्मा भूख लगी है मुझे खाना दो, ना बहाना दो मम्मा भूख लगी है मुझे खाना दो, मम्मा भूख लगी है मुझे खाना दो। चिकन मटन हो या अंडा, गरम गरम हो या ठंडा, जैसा भी हो कला कर दे दो, मेरी जल्दी से भूख मिटा दो। सुबह से कुछ नहीं खाया, कितनी बार बताया, पेट में चूहा कूद रहे हैं, खाना 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 बोल रहे हैं, मम्मा मुझे भूख लगी है, मम्मा मुझे भूख लगी है। इस टाइप गाना है जो कि इस बार अलग टाइप का सॉन्ग किया है। इसको डायरेक्टर शिवा देवनाथ जी ने किया है, जो कि 2-3 गाने हमारे कर चुके हैं ऑलरेडी। इसको प्रोड्यूस संजय भूषण पटियाला जी ने किया है। बाकी दोस्तों यारों और आप सबके साथ है मेरा इस गाने में, सबने सपोर्ट किया मुझे। इस गाने का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किस चैनल से रिलीज हुआ है वो भी बताया दर्शकों को। गाना रिलीज हुआ है मेरे ही चैनल पे, और मेरा चैनल का नाम है रैपर हितेश्वर ऑफिशियल। उस पर रिलीज हुआ है गाना। आज 6 बजे रिलीज हुआ है मेरा गाना। इतना खूबसूरत नोमा कहाँ से पकड़ के लाए? अरे हाँ, तो क्या ऑडिशन हुआ था, हाँ। मामा लोग ऑडिशन हुआ था, जो कि कास्टिंग भी संजय अपना शिवा जी ने किया था। एक मिनट, मैं आपको क्षमा चाहता हूँ। ये शिवा देवनाथ जी एक क्राइम रिपोर्टर, बड़ा चेहरा है, मेरे सीनियर पत्रकार हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको लाऊं, तो कि जब मैं उनको देखूंगा तो मैं नर्वस हो जाऊंगा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। आगे कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल। तो उन्होंने और भी देखा था, उसमें से इनको कास्ट किया कि ये अच्छा, बहुत अच्छा डांस करती हैं, एक्सप्रेशन अच्छा है इनका, और बहुत अच्छी अदाकारा भी हैं, तो बेखूबी से इन्होंने किया है, वेस्टर्न माँ का किरदार किया है। बहुत क्या खास तैयारी किया था आपने वेस्टर्न नाइट के बारे में? मैंने देखा सारी नीचे से ऊपर तक जा रहा है। इसमें हमारे सर डायरेक्टर हैं शिवा सर, उनने बताया जैसे मैं करती रही, लेकिन सर ने डायरेक्शन किया, बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत मजा आया सर के साथ काम करके। रेपर हितेश्वर जी का माँ का किरदार नहीं, उम्र में तो आप दोनों सेम लगते हैं। नहीं, उम्र थोड़ा डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैरेक्टर होता है, माँ का हो या बहन का हो, नो प्रॉब्लम। मैंने काफ़ी कैरेक्टर किए हुए हैं। हितेश भाई, कितने गाने अभी तक आपने गा चुके हैं? तकरीबन 40 गाने तो हो चुके हैं मेरे, और बस हर महीने एक नया गाना आता रहता है। और तीसरी बार शिवा देवनाथ जी ने किया है इस गाने को, और अलग अलग हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। काम मतलब कलाकार हैं, ऐसे नहीं बैठना है, काम भी करते हैं। अब कुछ कल से एक फिल्म के शूट पे भी जा रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी उसको अनाउंस करूँगा मैं। आपको लगता है कि भोजपुरी दर्शक है जो आपको एक्सेप्ट करेंगे रैपर के माध्यम से, भोजपुरी में रैप चलेगा? जी, ये बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है, बहुतों ने पूछा है। 4 साल हो गया गाते हुए। एक्सेप्ट वो हम ये नहीं सोचते कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, बस हमें अच्छा काम करना है और अच्छा गाने हैं, अच्छा लिरिक्स होना चाहिए, ऐसे काम करते जा रहे हैं। कौन एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा? आज तो रातों रात कोई कुछ भी बन जाता है, कुछ भी गा के कुछ भी बोल के। वो उसको ऐसा नहीं है, लोग एक्सेप्ट करते हैं,
उसको इसलिए लाइक करते हैं, कुछ आड़ा टेढ़ा टाइप का होता है कुछ, जैसे कि MC स्टैन है। अब देखिए MC स्टैन बिग बॉस में था, वो भी रैपर है। तो रैपर का भी अलग अलग वैरायटी होती है, कोई सॉफ्ट रैप करता है, कोई हार्डकोर रैप करता है, कोई ऐसे ही गुनगुना देता है। मतलब ऐसा नहीं कि रैपर का मतलब होता है एकदम छाप 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 गाते रहे। रैपर का मतलब भी, बादशाह भी रैपर है, लेकिन बादशाह का तरीका अलग है। अब देखिए हनी सिंह है, हनी सिंह का तरीका अलग है। एक रफ्तार है तो रफ्तार से ही आते हैं, तो एक सांस में कितनी बोल देते हैं कदा समझ में नहीं आता है, लेकिन लोग लाइक करते हैं। लाइक करते हैं। इसे वो अपना अपना सब ट्रेंड बना है, तो इसे भोजपुरी में अपना बनाया है मैंने। भोजपुरी का बस यही है कि भोजपुरी के बड़े लोगों का सपोर्ट एक बार हो जाए तो अपना काम हो जाए, क्योंकि भोजपुरी में सपोर्ट जानते सब हैं, क्योंकि 4 साल से गा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं भोजपुरी जो नहीं जानता है। किससे आप उम्मीद रखते हैं कि कोई आपको सपोर्ट करने आपके साथ? नहीं, उम्मीद की बात नहीं है मेरे भाई छोटू बाबू, उम्मीद की नहीं है। अब मुझे ऐसा जो गाना गाते गाते इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं बस होता है, दुआओं की जरूरत है, उम्मीद की नहीं। लोग तो मदद नहीं करते, क्योंकि उनको खुद अभी भी जो करोड़ों कमा रहा है उसको भी अभी उम्मीद चाहिए, उसको कि 200 करोड़ कमाना है, उसको मिलियन में जाना है, तो वो क्या मदद करेगा मेरी? अब मुझे मदद कैसे थोड़ी करेंगे, या पवन सिंह थोड़ी करेगा मदद। हमें क्या है, सपोर्ट की जरूरत है, मदद की नहीं होती है। सपोर्ट क्या होता है, अरे यार अच्छा कर रहा है, चलो एक बार आके खड़ा हो फोटो खिंचवा ले, या उसको बोल दे वाह अच्छा गाता है, ये चीज़ होता है। इंकरेजमेंट होता है, इंकरेज करेंगे तो आदमी आगे बढ़ता है। तो ये सिलसिला भोजपुरी में मेरे ख्याल से नहीं है, बिल्कुल इसको लाना चाहिए। और ये कौन लाएगा? जो बड़े कलाकार हैं। हम उनसे मदद नहीं मांग रहे भाई, मैं सक्षम हूँ, क्योंकि मेरे स्टाइल है, मेरे पहनावा, मेरे गाने में, हर चीज़ में है। मैं फॉलो करता हूँ बॉलीवुड, मैं फॉलो करता हूँ बादशाह, मैं फॉलो करता हूँ हॉलीवुड। मैं एज ए ह्यूमन बींग जो भोजपुरी के जितने भी बड़े लोग हैं, ये मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, दिनेश लाल जी हो, ये लोग भोजपुरी के बड़े महारथी हैं। मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप लोग कर थोड़ा सा होता है ना कि भैया वाह क्या बात है, तारीफ बोल लेते हो, उतना भी हो जाए काफी, निकल लेंगे। हमारी गाड़ी चल रही है, हमारी कॉन्टेसा सही है। अगर जितने भी स्टार कास्ट ये इंटरव्यू देख रहे हैं, प्लीज अगर आपको लगता है कि बंदा अच्छा गायक है, आपके गाने में ये कहीं सेट हो सकता है, तो प्लीज सेट करें। मम्मा जी, आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? आपकी मॉडलिंग की शुरुआत, कैरियर की शुरुआत कैसे मैं हुई इस थी? लाइन में 12 साल से हूँ, दिल्ली में काम करती हूँ, मुंबई अभी 1.5 महीना हुआ है मुझे आए हुए। तो अभी ये मेरा तीसरा शूट है जो मैंने अभी गाना किया है सर के साथ। अच्छे सिंगर हैं सर, और हम यही चाहते हैं पब्लिक से प्यार मिले और गाना हमारा मिलियन में जाए। आगे भी सर के साथ काम करूँगी मैं। क्या बात है। रितेश भाई का आखिरी सवाल। जी जी बोलिए। 40 गाने हो चुके हैं, जी लाखों में भी पहुंच गए व्यूअर्स। हाँ, पहुंचे। जो दर्शक देख रहे हैं उनसे कुछ रिक्वेस्ट करेंगे आप? बस उनका आशीर्वाद मिले, प्यार मिले, और थोड़ा इस रैपर के होता है, बस थोड़ा प्यार बहुत है हमारे लिए यार, मतलब उसमें भगवान बसते हैं। थोड़ा कोई तारीफ करता है तो उसको मतलब सब तो भगवान ने उनको भेजा है, इतने थे दिल से। और बहुत खुशी की बात है, भोजपुरी में बहुत रैपर आने लगे हैं। तो भाई पहले भोजपुरी का रैप करते करते लोग ही बोलते थे भोजपुरी का पहला रैपर हो, 4 साल हो गए रहते हुए, अब हो रहे हैं, तो ये भी बहुत खुशी की बात है। रैपर आ रहे हैं धीरे धीरे, कहीं नहीं कहीं, अब मैं नहीं बोलूँगा कहीं नहीं कि मेरी मेहनत काम आई, रंग लाई। अच्छा, 2021 का पहला, 2023 का पहला धमाका था जी होली, कुछ उम्मीद करेंगे? हाँ बिल्कुल, होली का बिल्कुल, होली का एक गाना बना चुका हूँ ऑलरेडी, इस बार भी बनाऊंगा, धमाका जबरदस्त। अच्छा, पता नहीं, एक पत्रकार होकर मुझे सवाल करना जरूरी है। कीजिए। मैंने पिछले दिनों देखा आपका कि पवन जी के ऊपर आपने गाना गाया जन्मदिन के ऊपर। रैपर हितेश्वर को अपनी पहचान बनानी चाहिए ना, मुझे पवन के पीछे, खेसारी के पीछे, निरहुआ के पीछे क्यों बने? आई एम द स्टार, आई एम द रैपर, मैं दूसरे से क्यों उम्मीद लगाऊं, क्यों सपोर्ट करूं? आप अगर अपना मेहनत करोगे तो अपने आप कामयाबी, जब आप मेहनत करोगे तो कोई आपकी मेहनत को नहीं रोक सकता है। आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं रास्ते से भटकते जा रहे हैं? नहीं, देखिए इसको भटकना नहीं बोलते हैं, आइडियल, जो आइडियल होता है, जो अच्छे होते हैं, उसको एक अपने तरीके से उसको विश कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। ये तो मेरा कहीं नहीं कि उनको कोई चीज़ों में भोजपुरी का बादशाह समझता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे सिंगर है, उनका गाना इंटरनेशनल हिट है। लॉलीपॉप जैसा कोई हिट नहीं है, भले मिलियन में लोग को व्यूज आ रहा हो, 100, 200, 800, 900, 1000 मिलियन, बट लॉलीपॉप है, उसने इंटरनेशनल पहचान बनाया। तो भले वो जो भी बोले, एक मेरा तरीका था एक विश करने के लिए, मेरी पहचान तो चलिए ठीक, अच्छी, थैंक यू आपने बोला है,
और हमारी पहचान तो अपनी मेहनत से बनाए रहा हूँ, धीरे धीरे कछुआ की चाल। लेकिन वो मेरा तरीका था, मैं ऐसा नहीं कि मैं भटक रहा हूँ, मैं खेसारी जी के लिए बनाऊंगा, इसमें क्या है। वो भी अच्छे है एक तरह से, बोले ट्रेडिंग स्टार, पावर स्टार कह लो कि थोड़ा मतलब प्यार दोनों में कोई नहीं करता है क्लियर बता रहा हूँ। चश्मा उस्मा देखते होंगे तो बोलते हैं साला कौन आ गया स्टाइल मार रहा है ये वो, लेकिन वो अलग बात है, प्यार दोनों कोई नहीं करते। लेकिन आप बोलते हैं ट्रेडिंग स्टार है, सुपर स्टार है, भोजपुरी का आन बान शान है, क्यों नहीं उनके लिए बनाऊंगा, ये आप हुक्म क्लियर कर दीजिएगा। नहीं हुक्म नहीं, चले अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें और इस गाने को प्यार दीजिए। मैं चाहता हूं कि एक दिन के अंदर 1 लाख पहुंचा के आप लोग दम दीजिए।